हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जेके चौरसिया स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सीलेंट गुरुकुल में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 गणित का अध्याय 2, जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, बहुपद एवं उनके गुणनखंड। तो दोस्तों, इस अध्याय को स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है। तो हम लोग पहले उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो साथियों, बहुपद क्या होता है? बहुपद की परिभाषा। बहुपद क्या होता है? व्यंजक। देखो, व्यंजक जो होता है a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस डैश 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 an x पावर n को हम चर x में बहुपद कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? x में बहुपद कहते हैं। ठीक। अब देखो, जो अगर x में हम इसको बहुपद कहते हैं तो a0 a1 a2 डैश डैश an इसको बहुपद का गुणांक कहते हैं, क्योंकि देखो x में इसका गुणा हुआ है ना, तो इसलिए ये गुणांक है। a1 गुणांक है, a0 गुणांक है, a2 गुणांक है। किसका गुणांक है? बहुपद का गुणांक है। बहुपद कौन है? x। x चर में बहुपद है। अब देखो साथियों, जो वास्तविक संख्याएं हैं, जो कि वास्तविक संख्याएं हैं तथा n ऋणोत्तर पूर्णांक है, यानी n ऋणोत्तर पूर्णांक, यानी n का मान निगेटिव हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। अब दोस्तों, बहुपद का मानक रूप, यानी बहुपद को किस क्रम में हम लिख सकते हैं? बहुपद के पदों को चर की घात को, जो बहुपद के पदों को चर की घात जो होती है उनको आरोही या अवरोही क्रम में लिखना बहुपद का मानक रूप कहलाता है। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि या तो हम बहुपद का मानक रूप में अगर हमको लिखना हो तो या तो हम उस संख्या को, उनके पदों को, चर की जो घात है उसको या तो अवरोही क्रम में लिखे या आरोही क्रम में लिखे। तो देखो, अवरोही क्रम क्या होता है? जैसे दोस्तों, आप लोगों ने अवरोही क्रम पढ़ा होगा। अवरोही क्रम, ठीक। ये अवरोही क्रम में सबसे पहले हम बड़े लेते हैं, सबसे बड़ी घात। जैसे x पे पावर, जैसे मान लो x पे पावर 10 दिया है तो सबसे पहले 10 को लेंगे, फिर 9 को, फिर 5 को, फिर 3 को, फिर 2 को। मतलब आप लोग समझ रहे हैं, सबसे पहले उससे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। इस क्रम में हम लिखते जाएंगे। अब देखो दोस्तों, इसको x पे पावर 5 प्लस 7 x पे पावर 3 माइनस 9x, ये हमारा है अवरोही क्रम। इसी प्रकार दोस्तों x²। अब देखो, आरोही क्रम को भी आपको समझना होगा। आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम साथियों, ये अवरोही का उल्टा होता है। देखो, अवरोही क्रम क्या होता है? बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। लेकिन ये सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ी घात वाली, फिर उससे बड़ी, फिर उससे, फिर उससे। इस क्रम को हम कहते हैं क्या? आरोही क्रम। अब जैसे देखो, पहले x², फिर x पे पावर 5 वाला, फिर 7 वाला, फिर 9 वाला। ठीक। तो इसको हम क्या कहेंगे? आरोही क्रम। साथियों, अब हम लोग देखेंगे बहुपद के प्रकार की। जो हमारा बहुपद होता है वो कितने प्रकार के होता है। तो देखो, पदों की संख्या के आधार पर देखो, पहला हमारा है एक पदी बहुपद। एक पदी यानी ऐसे बहुपद जिनमें केवल एक पद हो, उन्हें हम एक पदी बहुपद कहते हैं। देखो, एक पद यानी 5x के बगल में प्लस या माइनस कुछ लगा के कोई दूसरी संख्या नहीं है, केवल एक ही संख्या है, एक ही पद है, इसलिए इसको हम बोलेंगे एक पदी बहुपद। ठीक। तो ये हमारा हो गया एक पदी बहुपद। दोस्तों, इसी प्रकार हमारा आता है द्विपदी बहुपद। ऐसे बहुपद जिनमें दो पद हों, ऐसे बहुपद जिनमें दो पद हों।
तो उन्हें हम कहते हैं द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद जैसे x प्लस 5। अब देखो एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, तो फर्स्ट पद सेकंड पद, यानी कुल मिला के कितने पद, 2 पद, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, 2 पदी बहुपद। इसी प्रकार दोस्तों जैसे हमने लिख लिया x² प्लस 9, ये भी हमारा 2 पदी है क्योंकि एक पद 2 पद। इसी प्रकार कोई भी हो गया x² प्लस 3, एक पद 2 पद, तो 2 पदी बहुपद। इसी प्रकार साथियों आता है हमारा त्रिपदी बहुपद, ऐसे बहुपद जिसमें 3 पद है। देखो जैसे x² प्लस 5x प्लस 6, एक पद 2 पद 3 पद, कुल मिला के कितने पद, 3 पद, यानी ये हमारा बहुपद कितने प्रकार के, 3 पदी बहुपद। ऐसे हम लेते हैं x² प्लस 9x प्लस 3, ये क्या हुआ, एक पद 2 पद 3 पद, टोटल 3 पद, यानी ये हमारा त्रिपदी बहुपद है। इसी प्रकार दोस्तों जैसे जिनके सभी गुणांक शून्य हो, ऐसे बहुपद जिनके सभी गुणांक शून्य हो उसे हम कहेंगे शून्य बहुपद। जैसे देखो जैसे 0, ये भी हमारा शून्य बहुपद है। जैसे आप लेंगे x³ 0 इंटू x³ माइनस 0x प्लस 0। अब देखो इसमें x³ का आप 0 में गुणा करोगे तो मिलेगा 0, फिर x में 0 का गुणा करोगे 0, 0 ऑलरेडी 0 ही है, अब आप इसको करोगे तो आपको मिलेगा क्या, 0, यानी ये क्या है हमारा शून्य बहुपद, जिसके सारे पद शून्य ही हो, जिसके सभी गुणांक शून्य हो उसको हम कहते हैं शून्य बहुपद। अब हम लोग साथियों आते हैं आपकी प्रश्नावली पर, जो हमारे प्रश्नावली का आप अपने बुक में देखेंगे प्रश्नावली 2 का ए। तो 2 के ए को जब आप देखेंगे साथियों तो ये आपका विकल्प टाइप है कि कौन सा आपका सही है। आप लोग अपने बुक में देखेंगे और हम आपको करवाने जा रहे हैं। देखो पहला है अवरोही क्रम, आपको एक दिया हुआ है प्रश्नावली है आपका 2 का ए। देखो बहुपद x³ माइनस x प्लस x² माइनस √2 का अवरोही क्रम। ये अवरोही क्रम क्या है, अवरोही क्रम हमने आपको बताया था। अवरोही क्रम में क्या लिखते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ा वाली, फिर उससे छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ऐसे लिखते हम लोग चल जाएंगे। ठीक, यानी जो हमारा ये है ये क्रम क्या है, घटता जाता है, ये घट रहा है। ठीक, अब देखो तो आप इसमें सबसे बड़ी घात कौन लोगे, देखो सबके घात देखो x², इसका 1 होगा, इसका 0 होगा, इसका 3, तो सबसे बड़ी 3 है। फिर उससे छोटी कौन है, x², फिर उससे छोटी कौन है माइनस y, फिर कौन है 2 √2। ठीक, ये हमारा दोस्तों सही है। और ये हमारे विकल्प तीसरा, ये तीसरे में दिया हुआ, इसलिए हमारा जो तीसरा विकल्प है वो बिल्कुल सही। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हों। अगर समझ में आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे और लोगों का फायदा हो। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, ताकि जो लोग कोचिंग नहीं कर पाते हैं उन लोगों को इससे फायदा हो सके। अब देखो दूसरा आपका दिया हुआ बहुपद x पे पावर 5 2x² प्लस 3x प्लस 7x पे पावर 4 प्लस x³ प्लस 1 का आरोही क्रम क्या है। आरोही क्रम हमने आपको बताया था। आरोही क्रम में हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले सबसे छोटा घात वाला, फिर उससे बड़ा, फिर उससे, फिर उससे, फिर उससे, ये क्रम हमारा, यानी क्रम जो है वो बढ़ता जाता है। ठीक, तो आप इसमें से सबसे छोटी घात किस पे, देखो इसमें x की 0 घात है तो 1 लिखोगे, फिर उससे बड़ी घात कौन आपको मिलेगा, 0 के बाद इसकी घात कितनी है 1, तो 1 लिखोगे, 3x। अब 2 वाली घात आप देखो 2x², अब इसके बाद 3 वाला देखोगे, यहाँ मिलेगा आपको x3 x पे पावर x³। ठीक,
अब 4 वाली देखोगे तो +7x⁴। अब 5 वाली देखोगे तो x⁵, ठीक। 1 3x 2x² + x³ +7x⁴ +x⁵। साथियों ये आपका हुआ आरोही क्रम और ये आपको मिलेगा विकल्प नंबर 1 में, इसलिए आपका विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है। अब दोस्तों हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसमें आपसे पूछ रहा है कौन सा बहुपद नहीं है। तो साथियों ये आपको पता है बहुपद है, क्योंकि x की जो घात है वो पूर्णांक है, ठीक। तो आप क्या करोगे, देखो इसमें क्या है, x की घात पूर्णांक, सॉरी y की घात पूर्णांक, इसमें भी आपको मिल रहा है। लेकिन यहाँ आप आओगे तो इसमें आपको क्या मिल रहा है, अंडर रूट में x मिल रहा है +2x मिल रहा है, ठीक। अब आप क्या करोगे, इसको जब आप करोगे तो ये हो जाएगा x पे 1/2 और ये जो है 1/2, ये क्या है, ये कोई पूर्णांक संख्या है क्या, नहीं है। यानी x की जो घात है, x की घात पूर्णांक नहीं है। तो दोस्तों इसमें आपका क्या करा, बहुपद नहीं है, यानी हमारा विकल्प नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। मैं उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तक साथियों हम लोग आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।